सुबह की बात करेंगे तो लखीसराय के अशोक धाम में जिस तरह से घटना हुई और उसमें 7 लोगों की जान चली गई और साथ ही कई लोग घायल हुए और उन्हीं घायलों से प्रशांत किशोर मिले हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के प्रमुख और बांकीपुर से विधायक हैं। प्रशांत किशोर ने लखीसराय में भगदड़ प्रभावित परिवारों और घायलों से की मुलाकात की है और बोले जो घटना हुई है काफ़ी दुखद हुई और लोगों से बातचीत करने के बाद प्रथम दृष्टया उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर पूरी व्यवस्था को लेकर वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थे। बिहार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको सिर्फ चंद पैसों के मुआवजे के साथ लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं। अभी तक किसी प्रशासनिक अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, थानेदार किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। 7 लोगों की जान चली जाती है और एक भी हवलदार और कांस्टेबल भी निलंबित नहीं हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है और जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। जो कल की ये दुखद घटना हुई है और प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी व्यवस्था को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जो उनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई पहले दिन बात नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान सावन में इतनी भीड़ होती ही है, हर सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। प्रशासन ने जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जितनी संजीदगी से मामले को देखना चाहिए था वो नहीं किया। लोगों की शिकायत यहाँ के एसपी से भी है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर एसपी हैं शायद वो यहाँ रात में नहीं रहते हैं या फुल टाइम नहीं रहते हैं, उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो लोगों ने कहा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन उससे दुखद बात यह है कि कल यहाँ पर विजय सिन्हा जी भी आए थे, भारत सरकार के मंत्री ललन बाबू का भी ये क्षेत्र है। बिहार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको सिर्फ चंद पैसों के मुआवजे के साथ लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं। अभी तक किसी प्रशासनिक अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, थानेदार, भाई किसी की जान गई है और 1-2 लोगों की नहीं 7 लोगों की जान गई है। अभी भी कितने लोग घायल हैं और एक भी हवलदार, कांस्टेबल भी निलंबित नहीं हुआ है। बस आपदा के नाम, आपदा कोष से कुछ पैसे दे दिए और लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए लगा दी। जो घायल हुआ उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, मामला रफा दफा हो गया। तो एक जो सबसे बड़ी बात है वो प्रशासन की संवेदनशीलता को लेकर है कि आपने एक तो तैयारी नहीं करी, ये जानते हुए समझते हुए कि भाई यहाँ पर भीड़ होगी। दूसरा, जब घटना हो गई तो सरकार ने किसी दोषी को पहचान कर उस पर कम से कम कोई कार्रवाई करने, जवाबदेही तय करने की बात नहीं कही। एक खाली खाना पूर्ति करने के लिए जांच के आदेश दे दिया गया। कौन जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है, किस विषय पे जांच कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएंगे, ऐसे खाना पूर्ति हो जाएगी। और उससे भी जो दुखद बात है कि जो लोग घायल हुए, जो मैं अभी एक गांव में गया था वहाँ सहनी परिवार के 4 लोग घायल हैं। सारे लोग ये बता रहे हैं कि शाम होते होते सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से घायल लोग खुद ही अपने अपने घरों में या प्राइवेट अस्पताल में चले गए। जहां अब आप खड़े हैं ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो 2 लोग यहाँ पर आईसीयू में हैं इमरजेंसी में, मैंने पूछा भाई प्रशासन से आपको क्या मदद मिली है सरकार से, तो सर अभी तक 1 रुपया का भी कोई मदद नहीं मिला है। वर्बल कल विजय सिन्हा जी ने शायद डीएम को कह दिया कि आप इन लोगों को मदद कीजिएगा। डीएम ने भी सामने मंत्री महोदय कह दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन परिवार को कोई मदद नहीं है। तो ये तीनों जो बात है व्यवस्था में